अपडेट ओल्ड पेंशन 2024, पुरानी पेंशन योजना बहाल। इन 21 राज्यों में लागू हुई पेंशन 40,000 रुपए आना शुरू, देखें सरकारी आदेश। अपडेट ओल्ड पेंशन 2024, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सभी पेंशन योजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना जारी है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पेंशन योजनाओं पर सरकार से अधिसूचना मांगी है। कुछ भारतीय राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं, जो कर्मचारियों के लिए काफी मददगार है, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, इसलिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना बनाए रखती है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं, तो आपको ये लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे हालिया फैसला शामिल है। विधानसभा में कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में पूछा था। अब इंटरव्यू में दक्षिण क्षेत्र के विधायक प्रवीण पाठक कर्मचारियों के समर्थक बन गए। उन पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी और मुझे भी पेंशन नहीं मिलेगी। पाठक आपकी पुरानी पेंशन योजना पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अपने नवीनतम दक्षिण आवेदन में 93% से अधिक लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद विधायकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन जताया। मेरी पहली प्राथमिकता पुरानी पेंशन योजना लागू करना है। फरीगा कर्मचारी पूरे समाज, राज्य और देश की पूंजी हैं, क्योंकि वे और सरकार शीर्ष पर है, इसलिए सरकार को अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कर्मचारियों को काम पर रखने के बाद जीवनयापन का एकमात्र सहारा पेंशन है। कर्मचारियों की भलाई के लिए पुरानी पेंशन को दोबारा चालू करना जरूरी है। मान्यता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50% निर्धारित किया गया था, यानी सेवा के आखिरी दौर में उनका आधा प्रतिमाह पद पेंशन के रूप में सामने आया था। वर्ष 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय ने वृद्धावस्था, सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि कार्यकुशल आबादी के 11% से भी कम लोगों के पास विश्राम के बाद कुछ आय सुरक्षा थी, जो कि ईपीआईपी या ईपीएस के रूप में थी। नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है? 2005 से पहले पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर 50% वेतन हिस्सा दिया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को सिर्फ 10% वेतन ही दिया जाता है। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न राज्यों से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर खबर सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना 2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई योजना लागू की। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है। इसके बजाय पेंशन को वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को आय प्राप्त करना जारी रखा जा सके, और वेतन का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट फंड में जोड़ा जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में ब्याज सहित एकमुश्त राशि जमा की जाती है।